ओम शांति। आज 24 सितंबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। मीठे बच्चे, जितना समय तुम बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। क्यों? क्योंकि जितना समय हम याद में रहते हैं उतने बाबा ने कहा हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारे पाप खत्म होते हैं। तो हम उस पवित्रता के सागर के उतना उतना नज़दीक निकट आते जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर है, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फ़ायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। बाबा ने कहा, बच्चे, चार्ट रखने में, सच्चा सच्चा चार्ट लिखने में लज्जा मत करो। इसमें आप बच्चों की सच्ची सच्ची कमाई होगी। इसलिए अपना याद का चार्ट आज से ही दृढ़ता से रखना स्टार्ट करें, वो भी सच्चा सच्चा चार्ट, कि बाबा को कितना समय सच्चे दिल से याद किया और कितना समय हमारी बुद्धि इधर उधर भटकी। तो आज से क्या करेंगे बच्चे? बाबा की याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सबको सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। बाबा ने कहा, याद में जितना समय बैठते हो उतना समय साक्षी होकर अपने मन बुद्धि को देखते रहो, कहाँ कहाँ गई, कितने समय पर फोकस करके बाबा को याद किया, कितना समय बुद्धि परिवार में, रिश्तों में, बिजनेस धंधा धोरी में इधर उधर भटकती रही। तो बाबा ने कहा, ये चेक करना है कि मन कितना समय एकाग्र रहकर बाबा को याद कर पाया। इसका अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, पोता मेल बनना है। तभी बाबा ने कहा कि आप नर से नारायण बन पाएंगे, बाप और वर्षे के अधिकारी बन पाएंगे। वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। आज का स्वमान है, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा हूँ। यह संगम युग बच्चे स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब स्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप हैं वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो। बाबा ने कहा, बच्चे आप इस समय क्या हो? डबल हीरो हो। इस समय डबल हीरो हो। एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो और दूसरा हीरो पार्ट धारी हो। हीरो पार्ट है आपका। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे। क्या दिल का गीत सदा बजता रहे? कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन याद रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, याद रहे। तब कहेंगे विशेष आत्मा। हमने सदियों से बाबा को पुकारा, बाबा से कहा कि बाबा प्यारे, बाबा ये विनती हमारी है, सुनो बाबा प्यारे ये विनती हमारी, तरसती हैं अखियाँ दरस को तुम्हारे। बाबा के दरस को तरसे थे, अब बाबा आए हैं और बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उसे हमें पालन करना है। आज बाबा ने कहा, अब डबल हीरो हो। एक हीरे समान वैल्यूबल हो और दूसरा हीरो पार्टधारी हो। कितनी ऊंचाई पर बाबा हमें रखता है, कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। हीरे समान वैल्यूबल हमारी कीमत करते हैं बाबा, और ड्रामा में हमें हीरो पार्टधारी कहते हैं। तो हम बाबा के इस श्रीमत का पालन करेंगे, बाबा के विश्वास पर 100% विश्वास करेंगे कि हाँ मैं वैल्यूबल हीरा हूँ।
हाँ मैं हीरो पाठधारी हूँ, हाँ मैं श्रेष्ठ विशेष आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा आगे स्लोगन में कि हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। क्या करो बच्चे, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। वो गीत है ना बाबा का, हिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। क्या है हमारी मंजिल? संपूर्ण स्मृति स्वरूप बनना। वो भगवद गीता की लाइन है ना भक्ति में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। जब हमारा मोह नष्ट हो जाएगा तो हमें संपूर्ण स्मृति आती है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये स्मृति आने पर, अनुभव के तल पर इस चीज़ का बोध होने पर कि मैं आत्मा हूँ, स्वतः ही हमारा मोह नष्ट हो जाता है इस झूठे संसार से। तो बाबा ने कहा है कि बच्चे क्या करो, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।